Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are fine. Student, today we are going to discuss question number 2 of exercise number 3A. क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपका कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो इसके लिए हमें पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके इस फ्रैक्शंस को तो हमें ये बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि 3 होल 1/6 प्लस 4 होल 1/3 इज इक्वल टू 15/2। ये बताना है हमने कि ये स्टेटमेंट जो है वो इसकी इक्वल है, ट्रू है कि नहीं। हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, ठीक है। इसको हमने इसको सॉल्व करना है। होल पार्ट्स को हमने अलहदा से प्लस कर लिया और उसके अलावा जो आपके फ्रैक्शन पार्ट थे उनको अलहदा कर लिया। अब 6 और 2 जो है उनका एलसीएम जो है वो 6 होगा, हमें पता है इनका कॉमन डिनोमिनेटर 6। तो हम उस वक्त तक फ्रिक्शन को ऐड नहीं कर सकते जब तक कि हम उसके डिनोमिनेटर को सेम ना कर लें। अब हमने इन दोनों में डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, ठीक है। ये 3 और 4 7 आ गया। 1/6 प्लस 1/3 के साथ हमें 2 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास नीचे 6 आ जाए, ठीक है। ये 7 होल पार्ट जो है वो उसी तरह से लिख लिया। उसके बाद 1/6 प्लस 2/6 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 7 होल प्लस 3/6 और हमारा आंसर लास्ट में 7 होल 3/6 आ गया, ठीक है। अब इसको अगर हम इस तरह से इसके अंदर कन्वर्ट भी करते हैं तो 7 6 42, 42 में 3 प्लस के 45/6 आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी इस राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए थी तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो आंसर दिया हुआ है ये क्या है, ये गलत है और इसको हम क्या कर लिखेंगे, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका वो भी इसी तरह से है। आपके पास नेक्स्ट है पार्ट 8/13 माइनस 4/39, ठीक है। 8/13 और 4/39 ये वाला क्वेश्चन है और इसको आंसर आना चाहिए 20/39, तो तब ये होगा ट्रू। हमने इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब 13 और 39 जो है इनका दोनों जो है इनका हमने एलसीएम निकाला जो कि 39 होगा। तो हमने क्या किया कि 13 जो है यहाँ पे तो 39 मौजूद है, अब यहाँ पे 39 बनाना है तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी। तो हमारे पास आ गया 24/39, इधर है 4/39, इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 20/39, ठीक है। 20/39 जो है हमारा क्या हो गया, इस लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड्स हमारी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो हमारी ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दी हुई है कि इसका आंसर 20/39 है, ये हमारा आंसर ट्रू है। नेक्स्ट आप आ जाए जी पार्ट इसके ऊपर, इसके पार्ट नंबर सी के ऊपर, जिसमें 12/7 माइनस 5/51 जो है वो हमारा आंसर है 9/17। अब 7 और 51 जो है उसका हमने एलसीएम निकाला तो वो हमारे पास आया 357। अब हमने यहाँ भी 357 बनाना है, यहाँ भी 357 बनाना है। तो हमने 37 को किससे मल्टीप्लाई किया, 51 से। हमारे पास आ गया 612 डिवाइडेड बाई 357 और यहाँ पे हमने 51 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 21 डिवाइडेड बाई 357। अब इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 591 डिवाइडेड बाई 357 जो कि नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड है 9/17, ठीक है। और ये इसके जबकि हमारे पास ये आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। नेक्स्ट आपका डी पार्ट है। डी पार्ट है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, 2 3 4। इनका एलसीएम हमें पता है कि क्या आएगा, वो हम निकाल भी सकते हैं और वो हमें पता भी है कि क्या है, 12, ठीक है। 12 इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 एंड 4। तो अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ पे 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया और यहाँ पे 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। हमारे पास यहाँ आ गया 6/12, यहाँ आ गया 4/12, यहाँ आ गया 3/12। इन तीनों को हमने ऐड किया, हमारे पास आ गया 13/12, ठीक है। अब ये हमारा आंसर क्या आ रहा है राइट हैंड साइड पे, वो भी आ रहा है हमारे पास 13/12। तो इसका मतलब है कि ये जो उन्होंने उसका आंसर या जो स्टेटमेंट दी हुई थी ये ट्रू है, तो ये इसके हम क्योंकि दोनों साइड्स बराबर है।
नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर ई पार्ट के ऊपर। 3/7, 3/14, 2/21 और 5/21। अब हमने क्या किया कि हमने अपनी एलसीएम जो है इन तीनों का निकाला तो वो 21 आ गया। हमने पूरा इसको सॉल्व करके निकाला, तब देखा हमने कि इसका एलसीएम नहीं, सॉरी 21 ही आ गया, 42 आ गया। हमारा एलसीएम यहाँ पे क्या है 42। अब 42 जो है वो हमने डिनोमिनेटर में हमारे 42 डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उसको फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अब हमने यहाँ पे 42 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और यहाँ पे 21 को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहाँ आ गया 18/42, यहाँ माइनस यहाँ पे 9/42 और यहाँ 4/42। अब इसको हमने 42 एलसीएम लेकर ऊपर हमने उसी तरह से एज इट इज़ लिख लिया 18 - 9 - 4। तो 18 - 13 जब हमने किया तो हमारे पास आ गया जी 5/42 विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 5/21 है, हमारे पास आ रहा है 5/42। दैट्स मीन कि दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपने इसको इसी तरह से सॉल्व करके करना है, क्योंकि एक नज़र देखकर आप लोग ये नहीं बता सकते कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो अल्लाह हाफिज़।